आपका घर कितना डूब गया? पूरा डूबा हुआ है, दरवाजा भी नहीं दिख रहा। अभी भी अम्मा कुछ सामान रह गया? जिंदगी है ऐसे तो मर जाए, जो ऐसे जिंदगी बेकार है हमारा, ऐसे जिंदगी बेकार है। अब नहीं अब नहीं आओगी? परेशान हो गया बेटा। मन में ये नहीं आता कि जगह छोड़ दें, कहीं और रहने चले जाएं? कहाँ जाए भाई, यही सब कुछ यही है हमारे। तो इतने दिन में तो आप लोगों की जिंदगी बिल्कुल अब क्या करें, उथल पुथल हो जाती है। जैसे रखेगी जमुना माई वैसे रहेंगे। क्या कह रही हैं? सरकार को वोट चाहिए, पब्लिक मरे चाहे कुछ भी हो। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि गरीबों की तरफ ध्यान दे, पैसे वालों की तरफ नहीं। आप लोगों को पता ही नहीं चला? रात को 3 बजे आए, एकदम से सामान निकाले के खुद निकले। 3 बजे आए रात को पानी। हमारे गरीबों को कुछ नहीं मिलता, यहाँ की ये सच्चाई है। और जो बोलता है मीडिया टीवी चैनलों के आगे, वो पिटाई खाता है, हम नहीं तो मार के डमरा में फेंक दिया जाता है। नहीं काम नहीं धंधा, बाल बच्चा के लेके भूखल प्यासल बैठल। तो कोई आपके विधायक सांसद कोई आए? गरीबों को कोई नहीं पूछता जी। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस वक्त हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैं पानी के बीच में घिरा हुआ हूँ, मेरे आसपास पानी है। अंदर यमुना के बाजार की जो बस्ती है वहाँ से लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जो यहाँ पर लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं और जो साथ के साथ पशु हैं यहाँ, उनको सबको बाहर निकाला जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके, क्योंकि यहाँ लगातार जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से लगातार पानी बढ़ रहा है। और इस पूरे एरिया को हम देख सकते हैं कि किस तरह से जलमग्न है। यहाँ 10-10 फीट तक भी पानी आगे भरा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि हम आगे जाएं, आपको दिखाएं कि कैसी स्थिति में लोग अभी भी जो बचे हुए हैं वो क्यों बचे हुए हैं, क्यों रह रहे हैं वहाँ पर, क्या हालात हैं यहाँ के, और जो यहाँ से लोग विस्थापित होकर के गए हुए हैं वो किस परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। तो आइए चलिए और देखिए हमारे साथ कि आखिर यमुना की बाढ़ से दिल्ली में क्या हो रहा है। तो देखिए अभी इस वक्त में ये जो पूरा घाट का नज़ारा है, ये लोग अपने घर खाली कर रहे हैं और यहाँ से सामान देखिए किस स्थिति में निकाल करके अपने घरों से ले जा रहे हैं। और ये छत है, अगर आपको इधर दिखाएंगे, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पानी कितनी गहराई तक मौजूद है कि लोगों को अपनी छतों के ऊपर से नाव ले जानी पड़ रही है और वहाँ तक पानी है। इस तरीके से बुज़ुर्ग नाव में बैठ करके जाने को मजबूर हैं। घर जो सबका कंफर्ट स्पेस होता है, हम सब जिसमें रहते हैं, उस जगह से विस्थापन का जीवन जीना, विस्थापित की तरह रहना, ये इन्हें इस तरीके का विस्थापन लगभग हर साल झेलना पड़ता है। अपने घरों को खाली करके जब बारिश आती है तो ये जाते हैं और फिर उसके बाद वापस लौट करके वहाँ पर आना, पूरे सामान को इस तरीके से बाहर ले जाना। अब देखिए आप कितनी बुजुर्ग महिला हैं और उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आप इस संघर्ष को, इस स्ट्रगल को इमेजिन करने की कोशिश करिए कि किस हालात में वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और साथ के साथ अपना पूरा सामान जो उन्होंने न जाने कितने सालों मेहनत करने के बाद में बचाया होगा, उसको भी ले जाने की वो कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उसमें उनकी बड़ी मेहनत लगी होगी। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। यहाँ पर 15-15 फीट तक पानी भरा हुआ है, वाहन डूबे हुए हैं, मतलब ज़िंदगी पूरी तरह से ठहरी हुई नज़र आ रही है। आप इस संघर्ष को एक बार महसूस करने की कोशिश करिए। लगभग 10,000 लोगों को इसी तरह से रेस्क्यू किया गया है अभी तक, ये सरकारी आंकड़ा है। इतने सारे लोग इन इलाकों में रह रहे हैं और वो एक विस्थापित का भी जीवन जीने को मजबूर हैं। अभी भी अम्मा कुछ सामान रह गया? जिंदगी है ऐसे तो मर जाए, जो ऐसे जिंदगी बेकार है हमारा, ऐसे जिंदगी बेकार है। चोरी कर लेंगे सामान, इसलिए आइए। मैं तो मना कर रहा था। ये तो थोड़ा बहुत ले जाए, बच्चे का सर्टिफिकेट है जो ड्यूटी करता है, तो भी लिया ये बैग पर। सारे सामान छोड़ दिया। तो अम्मा कब वापस आओगी? अब जब पानी उतरेगा। अब नहीं अब नहीं आओगी? परेशान हो गया बेटा।
वहाँ बुखार हो गया था, कल दवाई दिलाई है। अभी दवाई दिलाया। क्या उम्र है अम्मा? 70 65 की। 70 और 5। नहीं 75। 75। हाँ, ले ले दूधी वाली। ये आपकी माँ है? माता जी। माँ है आपकी। तो बड़ी नीचे रख देना, कोई नहीं लेगा। तो अभी इधर सब पूरा खाली हो गया है, पूरा हम ही रह गए। सिर्फ आप ही रह गए थे? ये 2023 की जो बाढ़ थी, हाँ जी। भाई साहब 7 दिन अकेले रही है यहाँ पर। अच्छा। ये 7 दिन अकेले रही है, 7-8 दिन। पुलिस वाला ने तो अकेले रह लेगी अंधेरे में। 3 नाव बह रही थी, उसको खींच के अपने हाथों से अपनी साड़ी बांध के नाव को तेज पानी में से खींच के लाई है। हिम्मती है अम्मा। अरे घुस गई, कह रही मर जाओ, मेरी चीज नहीं जानी चाहिए नाव। तो देखिए, इस तरीके से लोग अपना सामान ले जाने को मजबूर हैं। ये भी एक जीवन है। आप अपने कंफर्ट स्पेस में जब रह रहे हैं तो वहाँ पर एक ऐसा हिस्सा है जो इस तरीके का जीवन जीने को भी मजबूर है। आप इस संघर्ष को देखिए। 75 साल की एक बुज़ुर्ग महिला हैं। सारे लोग अपने घर को खाली कर देते हैं, लेकिन वो आखिर तक भी इस उम्मीद में यहाँ पर रुकी रहती हैं कि उनको यहाँ पर रहने को मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसा कहती हैं कि यहाँ से सामान चोरी हो जाता है। इस दृश्य को आप समझिए, इनके जीवन को आप समझिए, तब आपको ये संघर्ष और इस संघर्ष की कहानी ठीक तरह से आप तक पहुंचेगी। आप जानवर रेस्क्यू कर रहे हैं कि आदमी रेस्क्यू कर रहे हैं? हम लोग जानवर रेस्क्यू कर रहे हैं, डॉग्स रेस्क्यू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं यहाँ से? ये अलग अलग शेल्टर्स में जा रहे हैं। हमारे अपना सीरसपुर शेल्टर है, अपना फतेह भाई का, वहाँ जा रहे हैं। हमारे फ्रेंडिकोस में जा रहे हैं। काफ़ी अलग अलग शेल्टर जहाँ पे इनको हम भेज रहे हैं। अच्छा, कितने डॉग्स आपने अभी रेस्क्यू कर लिए होंगे इस फ्लड में? नियर बाय 70 के आसपास रेस्क्यू हो चुके हैं अभी तक यहाँ पर। 3 दिन में। अभी शमशान घाट में रात को, कल रात को भी हम अंदर गए हैं। इसमें 60-70 कुत्ता भी और है अंदर। अभी और है? अभी और जैसे है। अभी देखिए उधर वो एक नज़र आ रहा है। हाँ, अभी वो, उसके अलावा बहुत है। प्रॉब्लम गाड़ीज की हो रही है। गाड़ीज कुछ भी नहीं मिल रही है, ना कोई गवर्नमेंट, ना एनडीआरएफ, कुछ भी मदद नहीं है हमारे पास A to Z। तो एनडीआरएफ तो यहाँ पर मौजूद है? आप सर उनसे नहीं एनडीआरएफ बोल रहे हैं? मौजूद है, इनके पास गाड़ियाँ नहीं है कोई भी। 4 से 5 दिन तक नहीं है, पर अभी तक तो कुछ नहीं था। बट आज हमने देखी है। आज देखा? आज इतने देखी दिन से था ही नहीं एनडीआरएफ? नहीं, कुछ नहीं था। ये जो आज कुछ लोग दिख रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं था। कल दोपहर में एनडीआरएफ पहुंची है। वो भी मैं- आके देख के चली गई, वो कुछ कर ही नहीं रही, अपना देख के चली जा तो आप रही लोग अभी तक खुद से- ले जा रहे हैं? हाँ, हम लोग खुद लेके जा रहे हैं। खुद उठा रहे, खुद ले जा खुद रहे उठा रहे हैं। गाड़ियाँ हमारा, गाड़ियों में हम खुद लेके जा रहे हैं इनको। कैनेडियन ऑथर नेओमी क्लेन अपनी किताब द शॉक डॉक्ट्रिन में लिखती हैं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा या संकट जब आता है तो कैसे वो सरकारों और एक वर्ग को मुनाफा पहुंचाता है। इसको वो डिजास्टर कैपिटलिज्म का नाम देती हैं। हिंदुस्तान के पत्रकार पी साईनाथ कहते हैं अपनी किताब एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट में कि जब भी कोई बाढ़ आए, सूखा पड़े, ऐसी आपदाएं एक बड़े वर्ग को फ़ायदा पहुंचाती हैं और जो ज़रूरतमंद होता है उस तक पहुंचते पहुंचते सबसे आखिर में सुविधाएं पहुंचती हैं। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे बगल में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये राहत शिविर यहाँ पर बनाए गए। ये राहत शिविर वहाँ बनाए गए जहाँ खुद ही पानी वहाँ तक पहुँच चुका है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर जिन लोगों ने भी इसका असेसमेंट किया था, इसका मैनेजमेंट किया था, प्रशासन के वो लोग जो कह रहे हैं कि सुविधाएं चाक चौबंद हैं, उन्होंने क्या देख करके यहाँ पर इतने सारे टेंट लगातार 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर बहुत सारे इसी तरीके के टेंट्स आगे तक नज़र आ रहे हैं, वो उन्होंने लगाए। यहाँ पर तखत पड़े हुए हैं, लेकिन इनमें कोई भी रह नहीं सकता है, वजह कि यहाँ तक पानी चला आया है। ये तब हो रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन उनको अभी तक सही तरीके से कैंप्स में रखने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसी भी तमाम सारी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन इस तरीके की जो आयरनी वाली सिचुएशंस हैं, जो इस तरीके की दृश्य हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, ये सवाल उठाते हैं उन तमाम सारे लोगों पर जो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट दुरुस्त तरीके से किया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, फिर यहाँ पर टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से क्यों बर्बाद किया जा रहा है? ये सवाल तो उठता ही है। मैं सुमित कोच दिल्ली गवर्नमेंट से हूँ और यहाँ पे कुछ ये अभी आप देख रहे हो, आपके सामने मैं बाइट इसलिए दे रहा हूँ, ये नाव चल रही है, आप पैदल आए हो, ये नाव क्या कर रही है आप बताओ, क्या काम कर रही है? दिखाने से ज़्यादा ना लोगों की हेल्प करी जाए। रात भर यहाँ पर कुछ नहीं था, कोई पानी आए जाए क्या, हमें नहीं तो मजबूरी है क्योंकि हमें तैरना आता है। लाइफ गार्ड्स हैं, लोगों की हेल्प करना हमारे खून में है, यहीं का जन्म है हमारा, तो हमें तो रहना पड़ेगा यहाँ पे। और लोग अभी तो फ्लड उतना आया नहीं, अभी 3 फीट पानी लास्ट ईयर से कम है। हर जगह देख रहा हूँ मैं कि उससे भी ज़्यादा पानी आ रहा है।
यार हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमें पता है या लोगों को पता है, आने जाने वाला आदमी कोई भी कह रहा है पिछले साल ज़्यादा, उस जो आपको वॉल दिख रही है उसके ऊपर से पानी आया था लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर 2023 में? 23 में। उससे पहले 1978 में पानी आया यहाँ पे, 88 में पानी आया और 2023 में आया। और आप कह रहे हैं कि ये प्रशासन वगैरह सुबह सुबह नजर आए, रात में कोई नहीं था? कुछ नहीं, प्रशासन क्या कर रहा है आप देख रहे हो, आपके सामने है। ये प्रशासन बोर्ड में क्या हो रहा है, ये क्या हेल्प कर रहे हैं, लोग पैदल ही तो जा रहे हैं। अभी इसकी ज़रूरत, इसको वहाँ भेजो जहाँ ज़रूरत है, अंदर नहीं है, अंदर भेजो ना, उसको कुछ काम करेंगे। यहाँ तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और अगर वो बचा भी नहीं पाएंगे आपको, खुद तो उन्होंने जैकेट पहन रखी है। लास्ट ईयर कम से 350 गायों को रेस्क्यू किया था हमने। अच्छा, क्या काम करते हैं यहाँ के ज़्यादातर लोग? अंदर जो घाट में है वो तो छोटे ही काम करते हैं सारे, जैसे जॉब वगैरह छोटी मोटी है। बाकी यहाँ पे स्विमिंग कोच हैं जो अच्छी जगह हैं, जो होटल वगैरह में है, वो लोग सर्वाइव भी कर लेते हैं, क्योंकि सबने, हम लोगों ने भी रूम ले रखा है बाहर। अच्छा, जहाँ इमरजेंसी पड़े, लाइट तो अब रहेगी नहीं यहाँ पे, तो रूम ले रखा है तकरीबन सबने। और जो छोटे काम करते हैं उनको सरकार ने, अभी बिजली के बिना कैसे काम चल रहा है आपका? रहना पड़ेगा सर, 7 दिन तो बिजली के बिना हम रहे हैं, पानी के बिना रहे हैं 7 दिन। तो ऐसे घर वर खाली कर देना पड़ता है, ऐसी स्थिति में यहाँ आप से लोग जाना रहते भी हैं। पड़ता है, हाँ। चले जाते हैं यहाँ से। तो ये तो बड़ा दिक्कत होती होगी इस तरीके की जिंदगी में। 2-3 साल से हो ही रही है, पहले तो नहीं थी इतनी, अब ज्यादा हो रही है। तो आपके मन में ये नहीं आता कि जगह छोड़ दें, कहीं और रहने चले जाएं? कहाँ जाए भाई, यही सब कुछ यही है हमारे, सब कुछ यही है, दुकान मकान सब यही है, मंदिर है, सब कुछ है, कैसे छोड़ देंगे, कहाँ चले जाएंगे। तो इतने दिन में तो आप लोगों की जिंदगी बिल्कुल अब क्या करें, उथल पुथल हो जाती है। जैसे रखेगी जमुना माई वैसे रहेंगे, क्या करें। नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं चला? रात को 3 बजे आए, एकदम सब सामान निकाले के खुद निकले। 3 बजे आए रात को पानी। तो आप लोगों को कोई, ये सामान निकाले, किसी ने ये बताया नहीं था कि पानी नहीं आने बताया, वाला है? एकदम से किसी ने भी नहीं बताया हमको। और बच्चों को लेके निकले, सामान थोड़ा बहुत ही निकाला हमने बस। कितने दिन पहले आ गई आप यहाँ? सुबह आए रात को, मतलब जब भी 4 अच्छा, बजे आए आपका थे, घर कितना डूब गया? पूरा डूबा हुआ है, दरवाजा भी नहीं दिख रहा, पूरा डूब गया? पूरा घर कितना डूबा हुआ सामान वहाँ बचा रह गया? है। सामान तो सारे, बेड सोफा सारे का सामान है जो भी है घर में। सब घर में ही है? यहाँ क्या क्या ला पाई? यहाँ ये है, बस 2-4 बर्तन खाने की, गैस उठा पाए जल्दी जल्दी में बस। अच्छा, और ये टेंट आपको मिला है? रात को मिला है, भी कितनी बार बोला, भी ऐसी गर्मी में पड़े हुए थे यहाँ पे। रात को 9-10 बजे मिला है, रात को हमें, जब बारिश में भीग गए हम सारे। आप उस्मानपुर में रहती हैं? हाँ जी, उस्मानपुर दूसरे पुस्ता। और कितने सारे लोग वहाँ पर होंगे जो ऐसे ही सबको आना पड़ा? सारे सब ऐसी है, आगे तक है, सब ऐसी है, सब परेशान है, सबके सामान रह गए घरों में ही। कोई मिलने आया आपसे अधिकारी? कोई मिलने नहीं आया, आपके पूछ के विधायक, जाती है, सांसद, नेता? कोई भी मिलने नहीं आया। निकल के चले गए इधर को सीधे। विनोद तिवारी आए थे, पन्नी लगा रखी थी यहाँ, जब तक कुछ नहीं था, बारिश पड़ रही और यहाँ बैठे हुए वो भी देखते चले गए निकलते हुए। एक एक करके। जी क्या कह रहे हैं? मनोज तिवारी जी लिकड़ के चले गए देख के। हमने यहाँ पन्नी लगा के, वजह से बारिश पड़ रही अपने उसके नीचे बैठे हुए थे, बारिश पड़ रही बहुत तेज। अच्छा, तो आप लोग को कोई किसी तरीके की कोई मदद करने अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं, कोई मदद? आप लोग खुद ही घर खाली करके आए? हम तो खुद ही आए, एनडीआरएफ ने कराया या खुद खाली नहीं, किया? हम तो खुद ही आए। जब पानी भरने लगा तो वहाँ क्या करते थे? घर में पानी आया, जब निकले हम घर में, जब घरों में पानी आ गया हमारे। 3 बजे हम तो सो रहे थे कि पता ही नहीं था रात को कि इतनी जल्दी पानी आ जाएगा, ना किसी पुलिस वाले ने बताया। जैसे रात को आके बताना चाहिए, भाई पानी आने वाले, निकलो बच्चों को लेके। वो तो बच्चों की आँख खुली, देखा हमने रात को 3 तो बजे अभी पानी आ गया। क्या लग रहा है, कब तक घर वापस जा पाएंगे? बस अभी कुछ पता नहीं कब पानी उतरे, कब तक जा पाए अपने घर हम। तो देखिए, ये उस्मानपुर के लोग हैं और ये बता रहे हैं कि उनको किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई वार्निंग नहीं दी गई, और पानी आता बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद उनको यहाँ पर अभी ये पगोड़ा टेंट तो दिया गया है। ये भी टेंट सबको नहीं मिला होगा? किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, सबको नहीं मिला। और एक में हम भी 2 फैमिली है। अच्छा, एक टेंट में हम 2 फैमिली आ रही है, 2-3 उसमें भी 2-3 फैमिली। तो इस तरीके से यहाँ पर रहना हो रहा है। क्या क्या सच्चाई बताइए, आइए बताइए, कहाँ रहते हैं आप? मैं जी यहीं रहता हूँ, इसी गांव में जी, आज 16 साल से रहता हूँ। अच्छा, नाम मेरा राघवेंद्र सिंह तोमर है। ओके जी, ठीक है जी। हाँ जो सुविधा आती है, जो भी सुविधा आती है, हाँ,
हमारे गरीबों को कुछ नहीं मिलता, इन झुग्गी झोपड़ी वालों को नहीं मिलता। यहाँ की ये सच्चाई है। और जो बोलता है मीडिया टीवी चैनलों के आगे, वो पिटाई खाता है, हम नहीं तो मार के डंडा में फेंक दिया जाता है। कौन पीटता है? और यहाँ के बहुत सारे आदमी हैं, नाम उजागर करूँगा तो अभी आप हमारे ऊपर अभी सामने नहीं मिलेगी हमको। यही सच्चाई है। यही सच्चाई है इस जगह की। कहाँ रह रहे हैं अभी? मैं इसी घर तो टाइम डूब गया होगा। घर डूब गया, झुग्गी में रहता था। यहाँ पे हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। जो सुविधा आती है तो सिर्फ पैसे वालों के पास चली जाती है। जो भी है तुझे बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात जी जरूर बोल रहा हूँ। पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं पास हूँ, यूपी से हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट एटा जिला तहसील अलीगंज। तो आपका घर डूब गया है, झुग्गी डूब बिल्कुल गई? डूब गई है जी। तो कोई आपके विधायक सांसद कोई आए? गरीबों को कोई नहीं पूछता जी। अगर कोई पूछने वाला होता तो कल से अभी तक तो किसी ने पूछा ही नहीं कोई बात। तो फिर कैसे रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? पुल के नीचे जी। पुल के सामने नीचे रह बच्चे रहे चल हैं? लेके सब पुल के नीचे रह रहा हूँ। कब तक रहेंगे ऐसे? अब क्या करें, 2-4 दिन रहेंगे, नहीं तो कमरा वमरा देखेंगे, कुछ तो करेंगे जी। अगर जीवन में रहना है तो हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ सामने कि हमारी भी आवाज कोई सुने। बिल्कुल हम सुन रहे हैं, मैं सुनाएंगे। सरकार को कहना चाहता हूँ कि गरीबों की तरफ ध्यान दे, पैसे वालों की तरफ नहीं। सिर्फ तो सिर्फ पैसे वालों को देती है गरीब सरकार भी। मुझे कल सुबह मिले या ना मिले, जो मुझे कहना था मैं कह के जा रहा हूँ। टेंट नहीं मिला आप लोग को? टेंट नहीं मिला? ये अपनी खुद की व्यवस्था की है? हाँ, हम लोग वो खरीद के लगाए हैं? ये खरीद के लगाया हम लोग। पूरा परिवार एक में रह रहा है? कई परिवार हैं ये? 3 परिवार है। 3 परिवार है। 3 परिवार रह रहे हैं। टेंट नहीं मिला हम लोग को। हम लोग को दिया ही नहीं, भग गया गाड़ी। तो ये जिनको ये मिले कैसे मिले? वैसे उन लोग कंप्लेन किया, उसलिए मिला। क्या मिला? कंप्लेन किया उसलिए मिला। हाँ। वो आके बोला जी यहाँ 3 टेंट गाड़ूंगा। हाँ। तो यहाँ का जो मुखिया है, मुखबर है, हाँ। वो आके कह रहा है जी यहाँ नहीं होगा, टेंट वहाँ पे गाड़ेगा। तो जो गाड़ने आया था वो बोल रहा है जी यहीं पे 2 गाड़ दो, आप जो बाकी बचा रहेगा वहाँ पे सामने गाड़ दूंगा। क्या काम दिया नहीं। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग कूड़ा का बड़ा मिलता है। आप कूड़ा का बड़ा मिलते हैं। झुग्गी रही होगी आपकी? हाँ, नीचे झुग्गी है हम लोग का। कुछ सामान भी नहीं निकाल पाया, सारी डूब गया। हाँ जी। नहीं काम नहीं धंधा, ये बाल बच्चा के लेके भूखल प्यासल बैठल। कुछ नहीं मिल भी ना रहा है। जो 3 परिवार इसी में है, आटा वाला पन्नी में 3 परिवार इसी में सोएंगे भी यहीं, बच्चा सब हाँ, लोग? सभी है इधर। क्या कह रही हैं? खाली सरकार को वोट चाहिए, पब्लिक मरे चाहे कुछ भी हो। आप भी यहीं रह रही हैं? खाने पीने का कोई इंतजाम हो रहा है? रात में खाली दिया इतना बिरयानी फेन कुछ नहीं। एक करके बोलिए। गुप्ता कह रही है कि पब्लिक को हम 3 टाइम खाना खा रहे, एक बार पूछने भी नहीं आई। पब्लिक मर रही है कि जिंदा? खाना तो दूर की बात कुछ है। खाना नहीं मिला? भाई वहाँ पर ही बोल रहे हैं फोन पर कि नहीं खाना के 4 टाइम दे रहे हैं, झूठ मूठ के बोल रहा है, लेकिन खाना नहीं खाना मिला। नहीं। तो क्या फिर आप लोग बच्चों को कैसे खिला रही हैं? ऐसी 200 रुपया 500 रुपया जिम्मा में लेके भागा, वही बाल बच्चा दे रहा है। एक टाइम बना के वही गुजारा कर रहे हैं भाई, सब क्या करेंगे। अभी तो पैसा ऐसे तो नहीं है हमारा पास, सारी सामान तो वही बह गया, कुछ नहीं लेकर आया, हाड़ी बरता। क्या कह रही हैं अम्मा? मैं ये कह रही हूँ कि एक बात बताओ, पहले खाना चाहिए, छत चाहिए सिर्फ। हर आदमी छत सोचता है कि हमें ऊपर की छत मिलनी चाहिए है, खाना जरूरी नहीं होता है। जो मेन चीज अब रेखा गुप्ता कह रही है कि मैं वहाँ वो कर रही हूँ, मैं वहाँ वो कर रही हूँ। क्या कर रही है? किसी को मायना करने आई है यहाँ पे? क्या आसमान पर डूब रहा है, क्या हो रहा है? वहाँ से बैठी बैठी ऑर्डर कर देती है। ऑर्डर करने से कुछ नहीं होता है, समझे? सारी बात देखने से होती है। अब हमारे यहाँ पे टेंट गिरे, दूसरा लेके चला गया है, उसने 1000 रुपया दे दिए, वो साइज में उसने ढाके लगा लिया। ये पकौड़ा टेंट की बात कर रही हैं आप? पकौड़ा टेंट की बात कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे पन्नी डाल के रह रही हैं? पन्नी डाल के नहीं, तिरपाल पड़ी है, समझे? लोग कह रहे हैं मेरी लड़की भी सरकारी काम करती है, मगर उसका एक्सीडेंट हो गया इसलिए थोड़े हम खींच रहे हैं,
समझे? और नहीं तो तो कोई किसी की तरफ कोई कोई सहायता नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाना भी बट रहा है तो चूड़ों में बट रहा है, ऐसा बटता है खाना? कौन खाएगा? आप खा लोगे उसके हाथ का? नहीं खाएगा कोई भी। अरे खाना बांट रहा है तो अपने हाथ से बांटो, और नहीं तो किसी ऐसे मेंबर को पकड़ो जो सब खाए। उस खाने को कोई नहीं खाता। किस खाने को? जो आदमी अपने वाल्मीकि जात से बंटवा रहा है उसको कैसे खा लेगा खाने को? नहीं ये तो जात पात की बात मत करिए। मैं तो जात की बात करना गलत बात है। हाँ। आप लोग खुद ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं, आप लोग अगर भेदभाव करेंगी तो ये तो बहुत गलत बात है। बाकी सारी बात अम्मा आपकी ठीक है, ये जात पात ठीक नहीं है। अच्छा, गलत बात है, चलो जी, ये वाली गलत बात है। बाकी आपकी सारी बातें ठीक हैं। अच्छा ठीक, जात पात भेदभाव नहीं करना है। हमने शुरू से नहीं सब साथ में रहिए आप लोग। शुरू से नहीं करा हमने, लेके वाल्मीकि से, गुजरों से और अपने में मालियों में से हाँ, जात पात सबको सामान बंटवाया आज तक। मगर आज ऐसा क्यों हुआ जो टेंट हमारे यहाँ से चला गया उठ के? ये आपकी जायज बात है। ऐसा क्यों हुआ? इस परिस्थिति में रहते हुए भी एक सच्चाई और है कि देखिए, इस परिस्थिति में भी जाति है जो पीछा नहीं छोड़ रही है। हम रखेंगे ये। दिल्ली में जो मौजूदा हालात हैं उन्हें नेचुरल डिजास्टर कह देना, प्राकृतिक आपदा कह देना, इस कहानी का एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि ये हालात इतने ज़्यादा ख़राब क्यों हो गए हैं। उसकी वजह है कि जिस तरह से तमाम ड्रेनेज को हमें साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से रिवर्स को भी समय समय पर डीसिल्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो गाद मौजूद हो जाता है बेस में रिवर के, उसे साफ़ करने की ज़रूरत है ताकि जो रिवर है वो ठीक ढंग से फ्लो कर सके। साथ के साथ अगर हम देखें तो जो हमारे बैराज हैं उनमें रिजर्वायर बनाने की ज़रूरत है ताकि हम पानी को धीरे धीरे करके फ्लो करने की ज़रूरत हो तो उस तरह से हम उसको बहा सकें। जो वेटलैंड्स हैं, झीलें हैं, वो सब हम देख रहे हैं कि लगातार ख़त्म होती चली जा रही हैं। जो फ्लड प्लेन्स हैं उनमें हम कब्ज़ा देखते हैं, कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहा है। इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में हम उम्मीद करते हैं कि नेचर अपने आप को संकुचित करता चला जाए, बट नेचर तो अपनी चाल चलता है और नदियाँ कभी ना कभी समय लेकर के अपना रास्ता, जो पुराना उनका रास्ता था, उसी पर फिर से बहने की कोशिश करती हैं। और हम कहते हैं कि बाढ़ आ गई है और ये एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दिल्ली में लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें प्रशासन भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। एनडीआरएफ की तमाम टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। हमारे साथ पीके दहिया साहब मौजूद हैं एनडीआरएफ से। सर, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति बनी हुई है दिल्ली में? अभी देखिए, एनडीआरएफ की 4 टीमें लगे हुए हैं और परसों शाम से लगे हुए हैं, 2 सितंबर से। अभी तकरीबन हालत ठीक है, पानी स्टेबल हो चुका है और जितने जो आदमी फंसे हुए थे सबको निकाल लिया गया है। अभी जो कुछ आदमी अंदर हैं वो खुद ही अंदर रह रहे हैं। अच्छा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को निकाल लिया गया है। कुछ आदमी हैं जो घर को खाली नहीं रखना चाहते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ग्राउंड फ्लोर में पानी आ चुका है, बट वो तकरीबन आदमी फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा। तो बहुत ही कम आदमी अंदर है। अच्छा, तो क्या बाकी आप लोगों जिसको जो चाहते हैं सबको हम रेस्क्यू कर चुके हैं। तो आप लोगों को क्या ऐसे भी कोई आदेश है कि उनको ही बाहर निकाला जाए, क्योंकि रिस्क तो वहाँ पर भी है ही? रिस्क है, बट अनाउंसमेंट किया गया है, कई बार अनाउंसमेंट प्रशासन ने किया है, बट वो लोग नहीं चाहते हैं निकलना। अगर पानी बढ़ेगा तो उनको भी निकालना पड़ेगा। अच्छा। बट अभी जो है पानी स्टेबल है और जो एज पर रिपोर्ट ऑफ फोरकास्ट अभी शाम तक शायद पानी कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या और भी टीमें हमारी हैं जो तैयार हैं? बिल्कुल, स्टैंड बाई पे हमने 4 टीमें और रखी हुई हैं, उसके अलावा भी टीमें हमारे पास हैं। तो 4 टीमें अभी काम कर रही हैं, 4 स्टैंड बाई पे हैं और उसके अलावा टीमें हमने रखी हुई हैं। पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं हिंदुस्तान में, वो जो सिग्नेचर ब्रिज के पास में रह रहे थे, इस बाढ़ के बाद में उन्हें भी अपने जो अस्थायी कैंप्स थे उन्हें खाली करना पड़ा है और वो यहाँ आकर के इस तरीके से पल्लियाँ डाल करके रहने को मजबूर हैं। आपका क्या नाम है? सीताराम। सीताराम, आप पाकिस्तान से कब आए? हमारे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले आए थे आप? अच्छा, कहाँ रहना है आप? कहाँ होता है? यहाँ पे नीचे है जंगल में, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे झुग्गियाँ बना के दी हुई है संस्था वालों ने, यहाँ पे रह रहे थे। अच्छा, सरकारी झुग्गियाँ नहीं? सरकारी नहीं है जी। अच्छा। ये संस्था वालों ने दिया। अच्छा, तो अभी कब से आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं इस तरीके से? ये तकरीबन 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से रह रहे हैं? एक कल का दिन, आज का दिन। पानी आ गया आपके घरों तक? पानी आ गया, कुछ सामान निकाला, कुछ अंदर ही बह गया, कुछ बह गया सामान। बच्चों को निकाल के बाहर
बस जो भी सामान थोड़ा कोई अभी बहुत- वहाँ रह रहा है या फिर सब नहीं, लोग- वो सारे आ गई, बाढ़ आ गई, बड़ी बाढ़ आ गई, तकरीबन 7 फुट पानी हो गया, 7 फुट 8 पानी? फुट पानी हो गया। अच्छा, हाँ, क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुए हैं, जो थोड़ा बहुत था सामान, खाने पीने के बर्तन वर्तन, ये वो थोड़ा बहुत निकाला, कुछ बच्चों को निकाला, कुछ ऐसे करके थोड़ा बहुत सामान निकला, कुछ पंखे अंदर लगे हुए, लाइट लगी हुई थी, तो कोई समाधान नहीं है, पाना वाना तो निकालें, इस हिसाब से थोड़ा बहुत सामान बहुत रह गया। जो मिल पाया वो हाँ, लेकर के जो आप मिल गए। के आ गया, बस अचानक से रात को 2 बजे बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से बस बच्चों को निकले, कुछ सामान निकाला, कुछ सरकार ने थैलियां अंदर रह गई। सरकार ने मदद की कुछ? सरकार ने तकरीबन 8-10 हमारे को जो टेंट लगे हुए हैं आगे, वो टेंट लगा के दिए हैं। सबको नहीं टेंट मिले? सबको टेंट नहीं मिले हैं, अभी बोल रहे हैं आ रहे हैं, उस हिसाब से हम भी तो बारिश आपने है। ये अपनी इस तरीके से खुद व्यवस्था की है ये हाँ, सब? ये थोड़ा खाने बहुत पीने का क्या लिया। कर रहे हैं? खाना पीने का कोई आ रहा है और गाड़ी में आ रहा है, कोई चावल दे जा रहा है, कोई केले बांट रहा है, कोई उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो हो रहा है खाने पीने का। मतलब इसमें भी सरकारी आपको मदद नहीं मिल रही है? हाँ, सरकारी मदद नहीं मिल रही। तो देखिए ये पाकिस्तान से ये लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक वो है विस्थापन, और फिर इस तरीके के विस्थापन भी इनको झेलने पड़ते हैं कि ऐसी जगह पर ये रह रहे हैं जहाँ बाढ़ का पानी आता है, और फिर वहाँ से इनको फिर से माइग्रेट करके इस तरह सड़क के किनारे रहना पड़ रहा है। जिन घरों में जिंदगी गुलजार थी वो आज वीरान पड़े हुए हैं और साथ के साथ जलमग्न भी हैं। छतों तक पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और ये दिल्ली है, देश की राजधानी, जहाँ पर यमुना जो विकराल रूप ले चुकी है, यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 207 मीटर यानी खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है। ऐसे समय में हज़ारों लोगों को अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ा है। उनकी जो ज़िंदगी की रफ्तार थी वो धीमी पड़ चुकी है। उनको अपने घरों को, अपने आशियाने को, अपने सामान को यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ा है, और उनको ये नहीं पता कि वो अपने घरों में कैसे लौटेंगे, कब लौटेंगे और किन हालात में लौट पाएंगे। हमने कोशिश की कि आपको उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा दाखिल होकर के दिखाएं कि जो लोग हर साल इस तरीके के विस्थापन को झेलते हैं वो आखिर कौन लोग हैं, उनकी ज़िंदगी क्या कहती है, और ऐसी परिस्थिति में जब वो यहाँ से बाहर जाते हैं तो शासन प्रशासन उनकी ज़िंदगी में कहाँ और कितना मौजूद रहता है। उम्मीद करते हैं कि कहानी आप तक पहुँची होगी। इस कोशिश में कैमरे के पीछे थे एजाज खान, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि इस रिपोर्ट को देख करके आपको कैसा लग रहा है। कवि केदारनाथ सिंह की कविता है पानी में घिरे हुए लोग। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। यह कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे कितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह ज़रूर मिल जाती है, थोड़ा सा आसमान।